हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारा चैप्टर का नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ये सब हम एक एक करके इस चैप्टर में स्टडी करेंगे ही। तो हमारा जैसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इजी है, आपकी एक्सरसाइज 3.1। देखो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स और वेक्टर फंक्शंस। पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे किस तरीके से होंगे, जैसे आर मेरे पास कोई भी वेक्टर है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ 3 स्केलर वेरिएबल। ऑब्वियसली ये फंक्शन कितने वेरिएबल्स का, 3 का, एक्स वाई जेड। तो यही बोल रखा है कि कोई मेरे पास एक आर है, वो वेक्टर फंक्शन है 3 स्केलर वेरिएबल का एक्स वाई जेड। देन अब देखो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कैसे होगा। देखो, जैसे आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती थी हमारी, या फिर डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती थी +1 +2 के अंदर, सिमिलर हमारा यहाँ पे भी वही होगा। अगर आप जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब कि करली आर अपॉन कर्ल एक्स कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे अगर आप ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करें, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई। अगर आप जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड, और ये वेक्टर, ठीक है। अब जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे सबसे पहले हमारे पास कोई फंक्शन है आर, मतलब आर कोई वेक्टर है, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में है हमारी इक्वेशन, ठीक है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब कि मैं बोलूँ करली आर अपॉन करली एक्स निकालना है, या फिर एफ ऑफ एक्स है, इस तरीके से इसको ही हम ये बोलते हैं। तो ये हम कैसे निकालते हैं इसके अंदर, तो हमारा चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करें, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो हमारा चेंज होगा, स्मॉल चेंज, वो भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, स्मॉल चेंज होगा, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स वाई जेड एज इट इज़ माइनस एफ ऑफ, स्मॉल चेंज हो रहा है एक्स में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से एक्स, तो यहाँ पे तो एक्स वाई जेड, अपॉन में किस में चेंज हुआ, एक्स में, तो डेल्टा एक्स, और स्मॉल चेंज है तो वो किसकी तरफ उसकी लिमिट जाएगी, टेंड करेगी, लिमिट है वो मेरी 0 की तरफ टेंड करेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे वाई के रिस्पेक्ट में निकालना होता इस तरीके से, तो वो मैं क्या करती है एफ ऑफ वाई, वहाँ पे हमारा किस तरीके से होता, जो स्मॉल चेंज है वो किस में होता, वाई के अंदर होता, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, वाई में, तो डेल्टा वाई। ये हो गया हमारा लिमिट, वाई किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। अगर मुझे जेड के फॉर्म में निकालना है, मतलब जेड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम इस तरीके से जेड करेंगे, लिमिट डेल्टा ऑफ जेड टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डेल्टा ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन में डेल्टा ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स। आपका यहाँ पे इनका यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो इस तरीके के कंसेप्ट आपके बहुत सारे आएंगे। अभी के लिए थोड़ा सा समझाया है कि ऐसे एक्स में चेंज हो तो एक्स में इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, वाई में हो तो वाई में चेंज कर लेते हैं, जेड में हो तो जेड में। अभी के लिए बस आपको इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब देखो, ये आपको लिखना आ गया होगा कि इस तरीके से लिख रखे हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो एफ ऑफ एक्स कर देंगे, वाई के रिस्पेक्ट में हो लाइकवाइज ये वाई के रिस्पेक्ट में और ये जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शन आर विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली हम इनको डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें हायर ऑर्डर के निकालने हैं, मतलब कि मुझे अगर डबल डेरिवेटिव करना है, जैसे ये एक्स है, एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब करली स्क्वायर आर अपॉन करली एक्स स्क्वायर, तो हम जैसे इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, वैसे इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स, और इसको ऐसे कि मतलब इस वाले का एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में, सिमिलर एफ ऑफ वाई वाई कर सकते हैं, सिमिलर एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाला वाई के रिस्पेक्ट में और फिर वाई वाला एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा कंटिन्यूस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर की, मतलब ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो अब रूल्स क्या है, फाइंडिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रूल्स फॉर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स, क्या क्या रूल्स हैं। अब जैसे f प्लस जी है हमारा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो f का अलग प्लस g का अलग। अगर डॉट प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस
हमारा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डॉट सेकंड का। अब इनको ऐसे चेंज मत करना, एज इट इज़ ही रखना, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड एज इट इज़। क्रॉस में भी ऐसे ही फर्स्ट एज इट इज़, ये आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे करिए। जैसे डॉट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस में तो फ़र्क पड़ता है ना, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा। तो आप एज इट इज़ ही कर लेना इसको भी और इसको भी, कि फर्स्ट एज इट इज़, फिर सेकंड का, प्लस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इसका। अब यहाँ पे अगर हम फाई का लें तो हमारा वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। फिर हमारा फिफ्थ है, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से है, F1 मतलब F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के, तो उसका डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है तो वो इस तरीके से हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वाई के रिस्पेक्ट में भी ऐसे हो जाएगा, और जेड के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आई थिंक क्वेश्चन भी आएगा तो वो तब भी हम करा देंगे आपको। इफ अ वेक्टर फंक्शन एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल टी। अब क्या है, इन्होंने क्या बोला कि जो एफ है ना हमारा एफ, वो तो फंक्शन एक्स वाई जेड का है। जो मेरा एफ है वो तो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड फंक्शन है टी के। ठीक है, एफ तो फंक्शन एक्स वाई जेड का और एक्स वाई जेड फंक्शन है टी के, और मुझे करली एफ अपॉन करली टी निकालना है। तो अब देखो कैसे निकलेगा। एफ फंक्शन है एक्स का, एक्स फंक्शन है टी का, एफ फंक्शन है किसका, एक्स का, तो करली एफ अपॉन करली एक्स होगा, और एक्स किसका है, टी का, तो करली एक्स अपॉन करली टी होगा। एफ फंक्शन है किसका, वाई का, तो कर ली एफ अपन कर ली वाई होगा। वाई फंक्शन है किसका, टी का, तो कर ली वाई अपन कर ली टी होगा, प्लस कर ली एफ अपन कर ली जेड इंटू कर ली जेड अपन कर ली टी। अब ये तो है ऐसे। अब आप देखने को तो ये भी बोल सकते हो कि इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इस तरीके से होता है कि अगर एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड टी का फंक्शन है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते थे चेन रूल। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी आ गया हमारा। क्या होता था पहले, ये हमारा चेन रूल होता था +2 क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आ गया कि कर लिया अपन कर ली टी है, तो कर ली इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का टी के, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का टी के, फिर जेड के रिस्पेक्ट में जेड का टी के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है हमारा 6th रूल। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो आपकी ओडी की बुक है इसी सेम के अंदर, उसके अंदर भी आपका ये टोटल डिफरेंशियल वाला यूज़ होगा एक आध जगह, तो इसको अच्छे से देख लेना। जैसे कंपेयर द फॉलोइंग रिजल्ट विद दोज ऑफ स्केलर कैलकुलस एंड रिमेंबर देम। ऑब्वियसली आपको लर्न ही रखना है ये। तो इफ़ एफ इज़ इक्वल टू F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के, देन अगर इस तरीके से अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ तो डेरिवेटिव सबका हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो डॉट प्रोडक्ट भी हो जाएगी। ये कंप्लीट वाली की बात है, वो थे हमारे पार्शियल वाले। ठीक है, तो डी ऑफ एफ डॉट जी करूँ तो एफ और डी जी, डी एफ और जी, सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसा होगा। अब ये देखो कि f अगर हमारे इस तरीके से है, f ऑफ एक्स वाई जेड, डी एफ को हम ऐसे कर देते हैं कर लिया एफ अपन कर ली एक्स डी एक्स, कर लिया एफ अपन कर ली वाई डी वाई, कर लिया एफ अपन कर ली जेड डी जेड। ये इसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल, मतलब टोटल डिफरेंशियल। कि जैसे हमारा जो f था वो फंक्शन था इस तरीके से, F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के, इस तरीके से था कुछ भी फंक्शन। अब मुझे f टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में दिखाना है, तो f ऑफ एक्स वाई जेड इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब मुझे डी एफ निकालना है। डी एफ एक तरीके से मैं क्या करूँगी, यही होगा मेरा कि एफ डी एफ पॉन डी एक्स, डी एफ पॉन डी वाई, डी एफ पॉन डी जेड। ठीक है, लेकिन अगर हमें टोटल दिखाना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसका स्मॉल, जैसे कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स इंटू डी एक्स, कर ली एफ अपॉन कर ली वाई इंटू डी वाई, कर ली जेड कर ली एफ अपॉन कर ली जेड इंटू डी जेड। अब ये एक तरीके से कैंसल, स्मॉल चेंज इक्वल टू हमारा डी ऑफ एफ। तो ये है तो बातें इक्वल ही, लेकिन अगर आपको बोल दे ना टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से आती है। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओडी की बुक में आपका यूज़ होगा ये। फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी कि हमने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन करी हुई है, वो इस तरीके से होती है। ठीक है, वहाँ पे डिटेलिंग आएगी। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपकी बीएससी फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये वाली इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल की। ठीक है,
अब हमारे एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है दोनों ही। इफ़ एफ इज दिस, ये एफ दे रखा है तो शो करो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर किस तरीके से शो करते हैं हम, देखो जैसे मेरे पास कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे मान लो कोई भी दो वेक्टर हैं, जैसे आर टी दो वेक्टर हैं, ठीक है। अगर मुझे ये शो करना है ना कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ मुझे अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो और वो ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि जो आर है ना वो टी के परपेंडिकुलर है। तो अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एफ दे दिया, इन्होंने बोला है कि ये शो करके दिखाओ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये सारे है ना ईच अदर, मतलब ये सारे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर कैसे दिखाना होगा फिर, वी हैव एफ इज दिस, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालना पड़ेगा। एफ एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एफ वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एफ जेड मतलब जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो बाकी सारों को हम कैसा ट्रीट करेंगे, कॉन्स्टेंट की तरह। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 2xi, इसका फिर ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो। फिर जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका ज़ीरो, 2y, इसका भी ज़ीरो। जब हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 0 2z और k। इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर करके देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट करते ही अगर हमारा ज़ीरो आ गया तो वो हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो एफ एक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वाई करें, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ले लिया। अब देखो ये तो 4x वाई हो गया। आई डॉट जे क्या होता है, हमारा ज़ीरो होता है, क्योंकि सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, और अगर किसी और के साथ करो तो फिर वो हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये तो हमारी ज़ीरो हो गई। सिमिलर एफ वाई डॉट एफ जेड भी हमारा ज़ीरो और एफ जेड डॉट एफ एक्स भी ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इफ़ एफ इज़ दिस देन फाइंड करली एफ अपॉन करली एक्स, मतलब ये सब टर्म्स हमें निकालने हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। एफ हमें दे रखा है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। मैंने बोला था ना फिफ्थ रूल, ये वाला है। जैसे एफ ऑफ ये है, हमें कोई इक्वेशन दे रखी है f1 आई f2 j f3 के, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो वही है, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया। तो सिंपल डेरिवेटिव कर दो। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वाई जेड को कॉन्स्टेंट मान के एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 4 ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ 4 एक्स क्यूब आई, इसका क्या हो जाएगा, ई की एक्स का क्या होता है, ई की एक्स इंटू 1, लेकिन इंटू में क्या है यहाँ पे वाई, मतलब ई की एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ई की एक्स इंटू जो यहाँ पे होता है उसका डेरिवेटिव। अब एक्स का तो 1 हो गया और वाई कांस्टेंट है, तो ई की एक्स इंटू वाई आ गया यहाँ पे इस तरीके से। माइनस ऑफ वाई साइन एक्स का कोस एक्स, क्योंकि वाई कांस्टेंट था तो एज इट इज़, और साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करो, कोस वाई तो कांस्टेंट है हमारा एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। अब सिमिलर हमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा y का हो जाएगा 1 2x स्क्वायर और ये 0 क्योंकि y नहीं है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे ई की एक्स वाई का ई की एक्स वाई इंटू वाई के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, वाई का 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कोस एक्स का कोस ऑफ वाई का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई, तो ये हो गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा डबल डेरिवेटिव करना है, जो ये इक्वेशन आई है उसका ही एक बार और डेरिवेटिव करना है तो कर देंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई आ जाएगा माइनस ऑफ 12x स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर, मतलब इस तरीके से डेरिवेटिव। सिमिलर फिर हम वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा कि जैसे जो वाई वाला है ना हमारा डेरिवेटिव जो आया है उस वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। नॉर्मल डेरिवेटिव्स ही करने हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब to my channel. Thank you so much.